नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आइए जानते हैं किस प्रकार से डेयरी फार्मिंग की जाती है, कितने एनिमल रखे गए हैं और किस प्रकार से मिल्क का प्रोडक्शन ले रहे हैं। दोस्तों डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में हमारा मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में किस प्रकार से डेयरी फार्मिंग की जानी चाहिए और किस प्रकार से हम अपने किसानों को वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं कि डेयरी फार्मिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश के डेयरी फार्म पड़ता है माचल, छोटी माचल यहाँ विलेज है। आइए जानते हैं। मैम हमारे साथ हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है अपना? आशी बिरथरे। ये बताएं कि क्या एड्रेस है इस फार्म का? माचलपुर खुर्द, तहसील बड़वा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश। कितना पुराना फार्म है ये? सर फार्म तो 14 साल पुराना है यहाँ पर जी। और अभी हमने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तबेला वाला। अच्छा। जिसको अभी 1 साल हुआ है। ये बताएं कि शुरुआत, जैसे 4 साल हो चुके हैं, शुरुआत में कितने एनिमल लाए थे आप? शुरुआत हमने 10 पशुओं से करी थी। आज हमारे पास 1000-1200 पशु हैं। 1000-1200। कौन कौन सी ब्रीड है? भैंसों में है जाफरा, मुर्रा, बनी। गायों में है गिर गाय, राठी, साहीवाल, एचएफ, जर्सी, एचएफ क्रॉस और भी कई सारी ब्रीड्स है, जैसे लाल सिंधी है, थारपरकर है। जी। ये बताएं कि अभी जैसे आपने बताया कि 1000 एनिमल है, तो कितने एनिमल अभी मिल्किंग में है और कितने ड्राई हैं? करीब 280 से 300 जानवर मिल्किंग पे हैं जी। तो 700 के आसपास ड्राई हैं। पर पूरा जो प्रोजेक्ट है उसमें से कई एनिमल्स हम रेयरिंग पे भी दे देते हैं। जी। ये बताएं कि अभी जैसे आपने बताया कि 200 एनिमल के लगभग मिल्किंग में कितना प्रोडक्शन पर डे का हो रहा है अभी? मिल्किंग में प्रोडक्शन करीब 2000 से 2200 के बीच में हो रहा है पर डे प्रोडक्शन। का? जी जी, पर क्या डे रेट का में सेलिंग होती है? 62 रुपीज़ के हिसाब से सेलिंग होती है। 62 रुपये के हिसाब से। ये बताएं कि जैसे हमारे मध्य प्रदेश में काफ़ी फार्मर देखते हैं कि डेयरी फार्मिंग लॉस का बिजनेस है, तो कितने % आपको इसमें मुनाफा हो जाता है अगर प्रॉपर सही से करें हम? तो देखिए, हर व्यापार को अगर यदि आप सही से करेंगे, और मैं डेयरी फार्मिंग की बात करूं तो 25 से 30% प्रॉफिट तो हर डेयरी फार्मिंग करता है। यदि इससे नीचे कर रहा है तो वाकई आप एक लॉस बुक कर रहे हैं अपने लिए। अच्छा। ये बताएं कि अभी आप जैसे बता रहे हैं 1000 एनिमल आपके पास रखे गए हैं, तो कितनी लेबर आपको इसको मैनेज करने के लिए लगती है यहाँ पर? लेबर करीब 30 से 40 30 से लेबर 40। जी। और पूरा फार्म मैनेज करने के लिए कितने लोग काम करते हैं यहाँ पर? देखिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हम मिलाएंगे तो करीब 100 का स्टाफ है, जिसमें से कुछ डायरेक्ट हैं जो सेल्स में भी हैं, कॉल सेंटर में भी है हमारे, मतलब इत्यादि अलग अलग चीज़ों के डिपार्टमेंट्स में है। हाँ। लेबर का एक अलग है। और उसके अलावा इनडायरेक्ट यानी जो हमारे लिए पशु और चारा ला रहे हैं, पशु का चारा, हरा चारा ला रहे हैं, उस हिसाब से। हाँ, ये बताएं कि अभी आपका दूध कहाँ सेल हो रहा है? हमारा दूध हमारे खुद की तबेला वाला नाम से जो हमारा ठिया है दूध का, जी। उसमें सेल हो रहा है। अच्छा दोस्तों, यदि आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं और पशु खरीदना चाहते हैं, तो आजकल सबसे बड़ी समस्या होती है कि पशु कहाँ से परचेस करें और कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कितना मिल्क का प्रोडक्शन होगा, कौन से स्टेट से हम खरीद कर लाएं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऐप इन लोगों ने लॉन्च किया है, जिसकी जानकारी हमारे साथ मैम देंगी। आप बताएं मैम, आपने कौन सा जो ऐप है वो लॉन्च किया है? तो हमारे ऐप का नाम है तबेला वाला ऐप। जी। जी। उस ऐप के माध्यम से आप हर जगह के गाय भैंस के खरीदी और बिक्री कर सकते हैं। अच्छा। आप इस पे प्ले स्टोर पे जाइए और तबेला वाला ऐप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी हमने तबेला वाला की लिंक दे रखी है। इसके अलावा हमारे ऐप में एक और चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है हमारा मिल्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है कि आपके एक पशु ने सुबह कितना दूध दिया, शाम को कितना दूध दिया, आपने उस पशु को कितने का खाना खिलाया दिन भर में, कितना पशु आहार दिया, क्या आपकी डेयरी प्रॉफिट में है, लॉस में है। यदि वो एक सर्टेन मार्जिन से लॉस में जा रही है तो हमारी टीम आपको कॉल करेगी कि भैया आप इससे ऐसा खिलाइए तो शायद आपकी जो डेयरी है वो प्रॉफिट में आए, या बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है खिलाने पिलाने का। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऐप के माध्यम से आपको मिल रही है, वो भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको 2 क्लिक में अपना तबेला वाला ऐप डाउनलोड करना है। अच्छा, इसमें किस प्रकार से जो आपके वेटनरी डॉक्टर या डॉक्टर्स होते हैं, किस प्रकार से हम उनसे संपर्क कर सकते हैं अपने किसी भी पशुओं की कोई गंभीर समस्या, जैसे थनैला हुआ, मिल्क फीवर हुआ, मिस्टाइटिस हुआ, रिपीटिंग हुआ, तो किस प्रकार से आप कॉल अटेंड करते हैं और किस प्रकार से समय दिया जाता है, क्या प्रोसेस होती है? जैसे कि आपने अपना पशु, आप ऐप पर गए जी। आपने वहाँ पे पशु स्वास्थ्य पर एक ऑप्शन है नीचे, आपने उस पर क्लिक किया। वहाँ पे जाके आपको बस डॉक्टर कॉल बुक करना है अपना, और आपको बेसिकली एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है जिसमें आपको बताना है कि आपका पशु किस बीमारी से ग्रसित है, ताकि हम उस फील्ड का आपको चयन करके सही डॉक्टर दे सकें, जो उस फील्ड का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है।
जी अच्छा। जी। जैसे कि आप जानते हैं कि आँखों का एक अलग डॉक्टर होता है ना? जी। पेट का एक अलग डॉक्टर होता है। वैसे ही हमने भी हमारी फ़ील्ड में बेस्ट स्पेशलिस्ट उठाए हैं, चयन किया हुआ है स्पेशलिस्ट का, जो कि उस बीमारी का आपको बिल्कुल सही इलाज बता सकते हैं। जी। तो आप वहाँ जाइए, आप अपना कॉल बुक करिए, आप अपने पशु की जानकारी दीजिए और हमारा डॉक्टर आपको विदिन 1 से 2 घंटे के बीच में आपको कॉल आ जाएगा तबेला वाला डॉक्टर्स की तरफ से। जी। और यदि आप कहीं आसपास के रीजन में तबेला वाला फार्म के आसपास है या आपने तबेला वाला फार्म से पशु खरीदा हुआ है, जी। तो डॉक्टर जो हैं वो आपके घर भी विजिट करेंगे। जी। जी। अच्छा, तबेला वाला फार्म के माध्यम से जो भी पशु खरीदा है, उसका मतलब ये है कि हमने तबेला वाला फार्म ऐप से जो पशु खरीदा है, तो वो किसी और कस्टमर का हो या किसी किसान से किसान टू किसान की सेलिंग हुई हो, उसमें भी आप हेल्प करते हैं? उसमें हम डॉक्टर कंसल्टेशन कॉल पर देते हैं, पर यदि आपने तबेला वाला ऐप पर तबेला वाला फार्म का एनिमल खरीदा है, तो अच्छा। हम जी, तो हम डॉक्टर कंसल्टेशन आपके घर भी पहुंचवाते हैं। कौन कौन से एनिमल, कौन कौन सी ब्रीड मिल जाती है, जैसे काऊ, बफेलो, या क्या क्या यहाँ से एक किसान को प्रोवाइड हो जाती है? बेसिकली हम सिर्फ 2 जानवरों पे फोकस करते हैं, वो है गाय और भैंस। जी। उन्हीं की हम सेलिंग करते हैं, उन्हीं की हम परचेजिंग करते हैं। बफेलो में कौन कौन सी ब्रीड है आपके पास? बफेलो में हमारे पास मेजर, मुर्रा और जाफरा बनी का काम है। अच्छा, 3 प्रकार की ब्रीडें हैं आपके पास? मेजर 3 प्रकार की ब्रीड हैं जो मिल्किंग पे ज़्यादा रहती हैं, जो लंबे समय तक दूध देती हैं, दुधारू पशु, उनका काम है। ओके। ये बताएं कि आपके फार्म का जो टोटल टाइमिंग है, किस प्रकार से फीडिंग कराया जाता है, किस प्रकार से मिल्किंग का समय क्या रहता है, साफ़ सफाई का समय क्या रहता है, और पशुओं को किस प्रकार से आहार दिया जाता है, दिन भर की जो दिनचर्या होती है और किस प्रकार से फार्म पर मैनेज की जाती है? देखिए, सबसे पहले डेयरी फार्मिंग एक जो साइकिल है इसकी, तो ये अर्ली मॉर्निंग का काम है। तो सुबह हमारे यहाँ जो सहायक हैं हमारे, तो सुबह 3 बजे से हमारे क्लीनिंग शुरू होती है पशु की। क्लीनिंग होने के बाद 5, सवा 5 पे जब क्लीनिंग हो जाती है तो चारा डलता है, फिर उसके बाद पशु दूध पे लगाया जाता है। तो 7, साढ़े 7 बजे तक मिल्किंग ख़त्म हो जाता है हर एनिमल का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो फिर क्लीनिंग होती है, पानी दिया जाता है, फिर से थोड़ा बहुत जो दिन भर का हमें भूसा डालना है पशु को या चारा डालना है वो डाला जाता है। फिर पशु का रेस्टिंग टाइम शुरू हो जाता है। इसके बाद रेस्टिंग करने के बाद जो एक साइकिल हमें मेंटेन करनी होती है 12 घंटे की, कि एक दूध निकला है तो अगले मिल्किंग साइकिल में कम से कम 10 से 12 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, तभी पशु अच्छे तरीके से दूध दे पाता है। अच्छा। हाँ, ये बताएं कि जिस प्रकार से तबेला वाला ऐप आपने लॉन्च किया है, इसके पीछे रीज़न क्या है और किस प्रकार से आपने इसको लॉन्च किया है, इसके पीछे की वजह क्या है, ताकि किसानों को नई नई जानकारियाँ मिल पाए, एक सुविधा किस प्रकार से मिल पाए और किस प्रकार से अपने डेयरी फार्म को मैनेज कर पाएँ एक ऐप के माध्यम से। तो किस प्रकार से आपने लॉन्च किया है, इसके मतलब मोटिव क्या है आपका? देखिए, हमारा भी इसमें कुछ 12-13 साल का एक्सपीरियंस रहा है डेयरी फार्मिंग। जी, डेयरी फार्मिंग में। तो जो हमने समस्याएं फेस करी हैं और जो भारत में कोई और काम नहीं कर रहा है, हमने उस हिसाब से हमारा तबेला वाला जो एक स्टार्टअप हमने लॉन्च किया है, उसकी बैक स्टोरी यही है कि हमने भी कई सारी गलतियां करी और उन गलतियों से हमने सीखा है। तो हम नहीं चाहते कि जो अब भविष्य में डेयरी फार्म खोलना चाह रहे हैं वो इन गलतियों का सामना करें। तो कई सारी चीज़ें हैं जो किसान फेस करते हैं, जैसे कि आप मंडी से पशु लाते हैं, अब वहाँ कोई गारंटी नहीं होती है पशु की, कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है। आपने जिससे ख़रीदा अगली बार आप जाओ शायद आपको वो व्यक्ति मंडी में ही ना मिले, क्योंकि वो तो उनका तो एक व्यापार है ना। पर ये जो हमारा तबेला वाला है, ऐप है, हमारा फार्म है, इसमें आपको सदैव एकदम ट्रस्ट, श्योरिटी वाला एनिमल मिलेगा। आप यहाँ आइए, आप यहाँ अपनी आँखों से मिल्किंग देखिए पशु की। 3 टाइम मिल्किंग की गारंटी हम बोलते हैं। आप सुबह देखिए, आप शाम देखिए, आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखिए, है ना। और यदि आप कहीं दूर बैठे हैं और यदि आप उस पशु की मिल्किंग देखना चाह रहे हैं तो लाइव कॉल के माध्यम से हम आपको दिखा सकते हैं, सेम टाइम पे वीडियो आप आ सकते हैं। यदि आप आ रहे हैं तो सबसे अच्छा वही है, आप पूर्णतः संतुष्ट होकर जाएंगे पशु खरीद के। इनफैक्ट हमारे ऐप पे भी हम डॉक्टर वेरीफाइड एनिमल ही दे रहे हैं कि यदि वो पशु आगे चल के आपके यहाँ आता है, कुछ दिक्कत आती है तो जब पशु यहाँ से सेल हो जाता है, जब तबेला ले जाता है तबेला वाला फार्म से, तो उसके बाद में क्या क्या उसे सुविधाएं, सर्विस प्रोवाइड होती है? देखिए, हम पशु चिकित्सक देते हैं उनको फ्री जी। उसके बाद AI सुविधा उसको हम फ्री देते हैं। इसके बाद हम बायबैक सुविधा लेते हैं उनसे कि यदि आपका पशु अब दूध नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम खरीद लेंगे क्योंकि हमारा पशु है, हमारे पास उसकी मेडिकल हिस्ट्री है पूरी। आप उसके बाद पशु आहार देते हैं और हमारा पशु जिनका होता है हम कोशिश करते हैं कि उनकी भी डेयरी फार्मिंग अच्छे से चले, व्यवस्थित चले, उनको कभी घाटा ना हो। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति हमसे जुड़ता है
एक किसान हमसे जुड़ रहा है तो वो किसान कहीं ना कहीं तबेला वाला फार्म से जुड़ रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहा है। तो इसमें हर वो चीज़ जो डेयरी फार्मिंग से संबंधित है जी, हम वो सारी सुविधा उनको देते हैं ऐप के साथ। ऐप में सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। हम ट्रेनिंग सेशंस कराते हैं किसानों के, ताकि वो उसको और अच्छे तरीके से डेयरी फार्मिंग को समझे, नए जो मॉडर्न तरीके से डेयरी फार्मिंग वो कर सकते हैं, क्योंकि ऐप के माध्यम से सारा डेटा उसमें मेंटेन हो जाता है। जैसे बिल्कुल, कब एआई हुई है, कब कंसीविंग हुई है, कब हीट पे आई है, प्रॉपर सारा डेटा जो मैनेजमेंट है एक ऐप के माध्यम से पूरा हम उसको देख सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ इसकी बैक स्टोरी कि ये हमने जो मैनेजमेंट बनाया है, एनिमल मैनेजमेंट, वो कैसे बनाया। क्योंकि देखिए किसान क्या करता है, किसान या डेयरी फार्मर, एक डेयरी फार्मर जो एक दूध डेयरी फार्मर है, वो क्या करता है कि उसका पशु हीट पे आया, उसने देख लिया तो क्रॉस हो गया, नहीं हुआ तो पता ही नहीं चला। भैंसों की जो हीट होती है वो बहुत साइलेंट होती है, पता नहीं चलती है ना। तो उसके लिए हमारे उसमें नोटिफिकेशन जाएगा, 100 डेज़ का रूल जिसे हम कहते हैं डेयरी फार्मर, कि आपका पशु जना है तो 100 दिन के बाद क्रॉस करा ले, तो बहुत अच्छी उसकी साइकिल एक मेंटेन होती है, एनिमल साइकिल। प्लान बढ़िया है आपका जी आपका डाइट प्लान व्यवस्थित चलता रहेगा। अभी किसान क्या करते हैं, जो हमने देखा है हमारी डेयरी फार्मिंग से जो किसान जुड़े हैं, कि उनका पशु जब क्रॉस होता है तो वो दीवार पर लिख देते उस पशु के आगे, या फिर किसी दिन के से याद कर लेते कि देसी तरीका, बिल्कुल देसी तरीका, कोई व्यवस्थित काम नहीं है उसमें कि चलिए चैत में क्रॉस हुआ है तो अब गिन लेंगे कि कब जनेगा। पर भूल जाते हैं ना, किसी के पास 10-12 पशु हैं, एक मेमोरी वही है उतनी, उसमें 100 काम है, या कॉपी पेन पे लिख लिया, कॉपी खो दी, या जिस दीवार पे लिखा दिवाली या इसको ही पेंट कर दिया चूने से, तो वो भूल गए ना। अब पशु की जब जनने की तारीख आई तब उनको रियलाइज़ होता है, जब उसका आवा देखा उन्होंने कि अरे अब तो ये जनने में है, ग्रोथ नहीं हो रही है, जी, तब उसको पता चलता है कि इसका पशु तो ये पशु तो जनने में है। तो जो उसको एक व्यवस्थित आपको उसकी केयर करनी थी, एक स्पेशल केयर जो हम देते हैं एक मदर जब प्रेग्नेंट बफेलो को, उस हिसाब से उन्हें मिल नहीं पाती है। तो हमारे ऐप के माध्यम से उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन जाएंगे, डॉक्टर हेल्प जाएगी, डॉक्टर असिस्टेंस कॉन्स्टेंटली उनको एक डॉक्टर असिस्टेंट देता रहेगा कि भैया आपका पशु अब जनने में है, इसको इस प्रकार से ध्यान रखें। और अगर यदि आपको हीट पे है तो ये नोटिफिकेशन आ रहा है, क्रॉस होने वाला नोटिफिकेशन आ रहा है, डिलीवरी है, डॉक्टर चेक है, हर प्रकार की जानकारी हमारे ऐप आपको याद दिलाता रहेगा। जो सबसे बड़ी दिक्कत है याद की, हम याद नहीं रख पाते, करेक्ट, मैनेजमेंट की हम याद नहीं रख पाते, हमारा ऐप आपके उस काम को मैनेज करा रहा है। सेम टाइम पे वही हम चलते हैं मिल्किंग पर। तो मिल्किंग पे कि आपने अपने पशु को कितना खिलाया, आपके पशु ने कितना दूध दिया, आपने बाज़ार में वो दूध कितने में बेचा, क्या आप प्रॉफिट में हैं, सारा डेटा उसमें आ जाता है। हर पशु का, आपका हर दुधारू पशु का आप उसमें जानकारी डाल सकते हो। मॉर्निंग में कितना दिया, इवनिंग में कितना दिया, उसका अपने आप टोटल हो जाएगा। आपको ऊपर रेट डालना है एक बार कि भैया मैंने बाज़ार में अगर 50 रुपये लीटर गाय का बेच रहा हूँ, 60 रुपये लीटर भैंस का बेच रहा हूँ, उसको एक बार एंट्री डाल दीजिए और उसके बाद अपने आप डेटा उसमें आ जाता है। आपको सिर्फ मिल्किंग डालनी होती है कि रोज़ भैया आपका इतना दिया, या आपने खली कितने की खिलाई, या आपने पशुहार कितने का खिलाया, क्या अन्य चीज़ें लेबर भी पर डे का 12 महीने का बिल्कुल मंथली आ जाता है। बिल्कुल, उसमें रिपोर्ट भी आ जाती है कि आपको 1 हफ्ते पहले की रिपोर्ट देखनी है, आपको 2 महीने पहले की रिपोर्ट देखनी है, आपको साल भर पुरानी रिपोर्ट देखनी है। तो एक उसमें स्टेटमेंट की तरह खुल जाता है, ग्राफ की तरह खुल जाता है कि आपको हमारा अकाउंट होता है बैंक में, उसी प्रकार से वर्क करता है। बिल्कुल करेक्ट। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से एक नए युवा और एक लेडी किस प्रकार से डेयरी फार्मिंग में हमें जानकारी आज जो दर्शकों को देखने को मिली, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। दोस्तों यदि आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो हमेशा 3 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले सबसे अच्छी ब्रीड का चयन करें, दूसरा फीडिंग का चयन, तीसरा डेयरी फार्म की साफ़ सफाई और चौथा वैक्सीनेशन, और पांचवा अपने दूध की मार्केटिंग किस प्रकार से हम सेल कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट का हम उचित मूल्य ले सकते हैं। तो आज आप इस वीडियो में जान पाए कि किस प्रकार से डेयरी फार्मिंग की जाती है और किस प्रकार से अपने डेयरी फार्म को आगे संचालन हम कर सकते हैं। एक ऐप के माध्यम से किस प्रकार से पूरा डेटा मेंटेन कर सकते हैं, कब पशु हीट पर आया, कितना प्रोडक्शन हुआ, किस प्रकार से दूध की सेलिंग हुई, कब आपका ग्राफ अप हुआ है, कब डाउन हुआ है, टोटली आप मेंटेन इस ऐप के माध्यम से आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका, इससे अच्छा बेटर, क्योंकि हम अक्सर डेयरी फार्मिंग में अपना मैनेजमेंट नहीं रख पाते हैं, जिससे डेयरी फार्मिंग में हम लॉस का सामना हमें करना पड़ता है। तो इस ऐप के माध्यम से आप अपने मोबाइल पर इस ऐप को डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप की पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप यहाँ लिंक पर क्लिक करें और अपना जो डेयरी फार्म का पूरा संचालन है, पूरा डेटा है, किस प्रकार से
आप एक तबेला वाला डेयरी फार्म, जो तबेला वाला ऐप है, उसको सर्च कर सकते हैं और पूरा फार्म का मेंटेन आप कर सकते हैं। मैम, आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी और आप हमारे चैनल पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सतीश जी।